नमस्कार दोस्तों। आज अर्जुन एक खुश परिवार का मुखिया था। उसके पास सब कुछ था, प्यार करने वाली पत्नी, 3 प्यारे बेटे और एक सफल बिजनेस। लेकिन जीवन में फिर से एक नई चुनौती आई। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मीरा फिर से मां बनने वाली है। क्या सच में? अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। मीरा मुस्कुराई। हाँ, इस बार हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी होगा। जब बच्चों को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए। वाह! एक और भाई या बहन? आदित्य ने खुशी से कहा। अभिनव ने पूछा, पापा, अगर बहन हुई तो हम उसका ख्याल रखेंगे ना? हाँ बेटा, हम सब मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। 9 महीने बाद अर्जुन और मीरा की एक प्यारी सी बेटी हुई। उसका नाम रखा गया आराध्या। देखो बच्चों, आपकी छोटी बहन, अर्जुन ने कहा। तीनों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत प्यार से देखा। आर्यन ने कहा, पापा, हम इसे पूरी दुनिया से बचाएंगे। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसके पास वो सब कुछ था जिसका वो सपना देखता था। 5 साल बाद आर्यन अब 11 साल का हो गया था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और अपने पिता की तरह बिजनेस में रुचि लेता था। पापा, जब मैं बड़ा हूंगा तो आपकी कंपनी चलाऊंगा, आर्यन ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया। पहले अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आदित्य को पेंटिंग का शौक था। वो हमेशा सुंदर तस्वीरें बनाता था। अभिनव सबसे शरारती था लेकिन सबका प्यारा भी था। वो हमेशा सबको हंसाता रहता था। और छोटी आराध्या अब 4 साल की हो गई थी। वो अपने तीनों भाइयों की लाडली थी। एक दिन अर्जुन ने अपने परिवार से कहा, चलो एक छुट्टी मनाते हैं, हम सब गोवा चलते हैं। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। वाह पापा, हमारी पहली फैमिली ट्रिप। गोवा में बीच पर खेलते हुए अर्जुन ने मीरा से कहा, देखो मीरा, कितना खूबसूरत नजारा है, हमारे बच्चे कितने खुश हैं। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन, कभी कभी लगता है कि वो सब एक सपना था। आज हमारे पास इतनी खुशी है। हाँ मीरा, लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत है। हमने मिलकर इसे बनाया है। समुद्र की लहरों की आवाज के साथ बच्चों की खुशी की आवाजें गूंज रही थी। आर्यन और आदित्य रेत का महल बना रहे थे। अभिनव समुद्र में पैर डालकर हंस रहा था। आराध्या अपनी मां की गोद में बैठकर तालियां बजा रही थी। पापा, ये सबसे अच्छा दिन है, आर्यन ने दौड़कर अर्जुन से कहा। अर्जुन ने अपने बेटे को गले से लगाया। हाँ बेटा, ये सच में सबसे अच्छा दिन है। उस शाम होटल में डिनर के दौरान आदित्य ने पूछा, पापा, आपको कभी अफसोस नहीं होता? किस बात का बेटा? इस बात का कि आप हमें इतनी देर से मिले। अर्जुन ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब मैं भूतकाल में नहीं जीता। अब मैं सिर्फ भविष्य के बारे में सोचता हूं। तुम सबके साथ बिताए जाने वाले हर पल के बारे में। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी है। नहीं मीरा, तुमने और हमारे बच्चों ने मेरी जिंदगी बदली है। तुम लोगों से मिलने से पहले मेरे पास सिर्फ पैसा था। अब मेरे पास प्यार है, खुशी है, एक पूरा परिवार है। अभिनव ने मासूमियत से कहा, पापा, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन हंसा। और मैं भी तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। आराध्या ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अर्जुन का दिल भर आया। और पापा भी तुमसे बहुत प्यार करता है प्रिंसेस। वापस मुंबई लौटने के बाद अर्जुन ने अपनी कंपनी में कुछ बदलाव किए। उसने अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। मीरा, मैं चाहता हूं कि जो तकलीफ तुमने उठाई है वो कोई और मां न उठाए। जो मौका मैंने खोया है वो कोई और बाप न खोए। मीरा को गर्व था अपने पति पर। अर्जुन, तुम सच में बदल गए हो। हाँ मीरा, प्यार इंसान को बदल देता है।
तुम्हारे प्यार ने और बच्चों के प्यार ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है। आने वाले सालों में अर्जुन का परिवार और भी खुश होता गया। आर्यन ने अपनी पढ़ाई में कामयाबी पाई। आदित्य एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट बना। अभिनव ने अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू किया और आराध्या एक होनहार डॉक्टर बनी। एक दिन जब अर्जुन 50 साल का हुआ तो उसके बच्चों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी। पापा, आर्यन ने कहा, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। आदित्य ने कहा, आपने हमें सिखाया कि एक सच्चा पिता कैसे होता है। अभिनव ने कहा, आपने हमें दिखाया कि प्यार में कितनी ताकत होती है। आराध्या ने कहा, पापा, आप हमारे हीरो हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। बच्चों, तुम लोग ही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो। मीरा भी वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। अर्जुन, हमारा सफर कितना खूबसूरत रहा है। हाँ मीरा, और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उस रात जब सब सो गए तो अर्जुन और मीरा बालकनी में बैठकर तारों को देख रहे थे। मीरा, कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर उस दिन मैंने तुम्हें बस स्टॉप पर न देखा होता तो क्या होता। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन तुमने देखा ना, शायद भगवान चाहते थे कि हम फिर से मिले। हाँ, और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं। अर्जुन, तुम जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? ये कि हमारे बच्चे कभी नहीं जानेंगे कि एक अधूरा परिवार कैसा होता है। उन्होंने हमेशा एक पूरा प्यार देखा है। अर्जुन मुस्कुराया। तुम सही कह रही हो मीरा। दूरी से आर्यन की आवाज आई, पापा, मम्मा, आप अभी भी जाग रहे हैं? हाँ बेटा, आ जाओ, अर्जुन ने कहा। आर्यन पास आकर बैठ गया। पापा, मैं कल कॉलेज जा रहा हूं। थोड़ा डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे साहसी लड़के हो। पापा, आप हमेशा साथ रहेंगे ना? अर्जुन ने अपने बेटे को गले से लगाया। हमेशा बेटा, चाहे तुम कहीं भी हो, पापा का प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थोड़ी देर बाद आदित्य, अभिनव और आराध्या भी वहां आ गए। पूरा परिवार एक साथ बैठकर तारों को देख रहा था। पापा, आराध्या ने कहा, हमारा परिवार सबसे अच्छा है ना? हाँ प्रिंसेस, सबसे अच्छा। अर्जुन ने अपने परिवार को देखा। कुछ साल पहले तक वो अकेला था। आज उसके पास सब कुछ था। एक प्यार करने वाली पत्नी, 4 खूबसूरत बच्चे और अनगिनत खुशियां। मीरा, अर्जुन ने धीमे से कहा, थैंक यू। किस लिए? मुझे पिता बनने का मौका देने के लिए, मुझे एक पूरा परिवार देने के लिए, मुझे प्यार करना सिखाने के लिए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, ये सब तुमने भी तो दिया है हमें। नहीं मीरा, तुमने और बच्चों ने मुझे बनाया है। मैं आज जो कुछ भी हूं, तुम लोगों की वजह से हूं। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि जीवन में असली खुशी पैसे में नहीं, बल्कि प्यार में होती है, रिश्तों में होती है, परिवार में होती है। वो दिन था जब वो एक अमीर लेकिन अकेला आदमी था। आज वो एक अमीर और खुश आदमी था, क्योंकि आज उसके पास सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि प्यार भी था। और ये सब शुरू हुआ था उस दिन से जब उसने बस स्टॉप पर अपनी पूर्व प्रेमिका को 3 बच्चों के साथ देखा था। वो बच्चे जो उसी के थे, वो बच्चे जो आज उसकी दुनिया थे। कहानी का अंत यहां होता है, लेकिन अर्जुन और मीरा की खुशियों का सिलसिला यहां से शुरू होता है, क्योंकि असली प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ नए रूप में वापस आता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में दूसरा मौका हमेशा मिलता है, बस हमें उसे पहचानने और उसका सदुपयोग करने की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जो मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप रोजाना ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंबई की भाग दौड़ भरी सड़कों पर अर्जुन अपनी काली रंग की मर्सिडीज चला रहा था। सिर्फ 28 साल की उम्र में वो एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक बन चुका था। आज भी एक अहम मीटिंग से लौट रहा था जब अचानक ट्रैफिक की वजह से उसकी गाड़ी रुक गई। जब उसकी नजर बस स्टॉप पर पड़ी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां एक औरत खड़ी थी जिसे देखकर उसकी आंखें ठहल गई। मीरा, उसकी पहली मोहब्बत। लेकिन आज वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। सादे कपड़े, थकान से भरा चेहरा, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पास 3 छोटे लड़के खड़े थे। अर्जुन की सांस रुक गई जब उसने उन बच्चों को ध्यान से देखा। वो सभी बिल्कुल उसी जैसे दिख रहे थे। वही आंखें, वही नाकंश, वही मुस्कान। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना कुछ सोचे अर्जुन ने गाड़ी किनारे लगाई और बाहर निकल गया। उसके हाथ कांप रहे थे। 7 साल बाद मीरा को देखने का ये एहसास, और फिर ये बच्चे। मीरा, अर्जुन की आवाज में हैरानी और डर दोनों था। मीरा ने मुड़कर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जिस दिन का डर था वो आज आकर खड़ा हो गया था। अर्जुन, तुम यहां? मीरा की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अर्जुन का नजर बार बार उन 3 बच्चों पर जा रहा था। सबसे बड़ा लड़का शायद 6 साल का था, दूसरा 5 का और सबसे छोटा 4 साल का लग रहा था। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो सभी अर्जुन से मिलते जुलते थे। ये बच्चे, अर्जुन का गला सूख गया था। मीरा, ये कौन है? मीरा ने अपने बच्चों को अपने पास खींच लिया। कोई नहीं, हमारी बस आ गई है। लेकिन सबसे बड़े लड़के ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, ये आकल कौन है? ये तो मेरी तरह ही दिखते हैं। अर्जुन का दिल बैठ गया। वो घुटनों के बल बैठ गया ताकि बच्चों के बराबर आ सके। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अर्जुन की आवाज में कंपन थी। आर्यन, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये मेरे भाई हैं, आदित्य और अभिनव। अर्जुन के आंसू छलक आए। ये नाम, ये सभी नाम से शुरू होते थे, बिल्कुल अर्जुन की तरह। मीरा ने यह सब जानबूझकर किया था। दोस्तों, कहानी का यह हिस्सा कितना दिल छू रहा है ना? अगर आपको ऐसी भावनात्मक कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मीरा, अर्जुन खड़ा हुआ और उसकी आंखों में सीधे देखा। सच बताओ, ये बच्चे मेरे हैं ना? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो 7 साल से जिस पल से डरती रही थी वो आज आ गया था। हां, उसकी आवाज धीमी थी। हां अर्जुन, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं। आर्यन, आदित्य और अभिनव, तीनों तुम्हारे बेटे हैं। अर्जुन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। वो एक पिता था, सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 बच्चों का पिता, और उसे इसके बारे में आज पता चल रहा था। क्यों मीरा, क्यों तुमने मुझे नहीं बताया? अर्जुन की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। मीरा ने आंसू पोंछे। तुम भूल गए हो अर्जुन, जब मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी तो तुम्हारी मां ने क्या कहा था? उन्होंने साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी किसी अमीर घर की लड़की से होगी, मेरी जैसी गरीब लड़की से नहीं। अर्जुन को अचानक वो दिन याद आ गया। 7 साल पहले जब मीरा ने उससे कहा था कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन उसी दिन उसकी मां ने उसे समझाया था कि मीरा उसके स्टेटस के लायक नहीं है। अर्जुन ने बिना मीरा की बात सुने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की थी अर्जुन, मीरा ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तुम्हारी मां ने पैसे देकर मुझे शहर छोड़ने को कहा था। अर्जुन के दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसकी मां ने सच छुपाया था। उसने अपने ही बेटे से झूठ बोला था। तो तुमने अकेले ही अर्जुन का गला भराया। हां, मैंने अकेले ही तीनों को पाला है। दिन में 2 जगह काम करती हूं,
रात में सिलाई करती हूं। बस किसी तरह गुजारा हो रहा है। मीरा की आवाज में थकान साफ झलक रही थी। अर्जुन ने अपने बच्चों को देखा। वो तीनों अपनी मां के पास खड़े थे। कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बड़े लोग क्यों रो रहे हैं। पापा कौन होता है मम्मा? छोटे अभिनव ने पूछा। मीरा के होंठ कांप गए। उसने अपने बच्चों से कभी इसके बारे में बात नहीं की थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया और अभिनव के सिर पर हाथ रखा। बेटा, पापा वो होता है जो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारी देखभाल करता है। तो आप हमारे पापा हो सकते हैं? आदित्य ने मासूमियत से पूछा। अर्जुन के आंसू नहीं रुक रहे थे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। मैं तुम सभी का पापा हूं। आर्यन ने खुशी से ताली बजाई। यही तो मैं कहता था, आप बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं। अर्जुन ने अपने तीनों बेटों को गले से लगा लिया। 7 साल का प्यार, 7 साल की दूरी, सब कुछ इस एक पल में पूरा हो गया। मीरा, अर्जुन खड़ा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। मीरा ने सिर हिलाया। अब कुछ फायदा नहीं अर्जुन, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। अभी भी समय है, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूं। अचानक तेज बारिश होने लगी। मीरा और बच्चे बस स्टॉप के छोटे से शेड के नीचे खड़े हो गए। अर्जुन ने देखा कि उसके बेटों के कपड़े फटे हुए थे, जूते भी पुराने थे। चलो मेरी गाड़ी में बैठते हैं, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, हम ठीक हैं, मीरा ने इनकार कर दिया। लेकिन आर्यन ने खुशी से कहा, वाह पापा, आपकी गाड़ी कितनी सुंदर है, क्या हम इसमें बैठ सकते हैं? अर्जुन का दिल पिघल गया। उसके बेटे ने उसे पापा कहा था। हाँ बेटा, बिल्कुल, ये तुम्हारे पापा की गाड़ी है। मीरा कुछ कह पाती, उससे पहले ही तीनों बच्चे अर्जुन के साथ गाड़ी की तरफ दौड़ गए। मजबूरन मीरा को भी पीछे जाना पड़ा। गाड़ी में बैठकर बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने कभी इतनी लग्जरी गाड़ी नहीं देखी थी। पापा, आप बहुत अमीर हैं ना? आदित्य ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ बेटा, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं सिर्फ आज अमीर बना हूं। आज जब मैंने तुम लोगों को देखा है। गाड़ी चलाते समय अर्जुन ने मीरा से पूछा, तुम कहां रहती हो? गोरेगांव में एक छोटा सा रूम है, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन जानता था गोरेगांव के उस एरिया को। वहां बहुत गरीब लोग रहते थे। उसका दिल दुखने लगा जब उसने सोचा कि उसके बेटे कैसी हालत में रह रहे हैं। जब वो मीरा के घर पहुंचे तो अर्जुन हैरान रह गया। वो सच में एक छोटा सा रूम था। एक ही कमरे में रसोई, बेडरूम और हर चीज था। यहां तुम चारों लोग रहते हैं? अर्जुन की आवाज में अविश्वास था। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, मीरा ने कहा। बच्चों ने अर्जुन को अपने खिलौने दिखाए। वो सभी घर का बना था या बहुत सस्ता था। फिर भी बच्चे खुश थे। पापा देखिए, मैंने ये कार बनाई है। अभिनव ने एक टूटे हुए डिब्बे से बनी कार दिखाई। अर्जुन के आंसू छलक आए। उसके पास लाखों की गाड़ियां थी, लेकिन उसके बेटे के पास सिर्फ एक टूटा हुआ डिब्बा था। बहुत सुंदर है बेटा, अर्जुन ने कहा और उसे गले से लगा लिया। रात होने लगी थी। अर्जुन समझ गया कि उसे जाना चाहिए। मीरा, मैं कल फिर आऊंगा। अर्जुन, प्लीज हमारी जिंदगी में दखल मत दो। हमने इतने सालों में खुद को संभाला है, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं, मेरा भी हक है इन पर। अर्जुन की आवाज में दर्द था। अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन के जाने से पहले आर्यन ने पूछा, पापा आप कल फिर आएंगे ना? अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, पापा हमेशा आएगा। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी मां से सीधा सवाल पूछा, मां, मीरा के बारे में आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने उसे देखा है? हाँ मां, और मेरे 3 बेटों को भी देखा है, जिनके बारे में आपको पता था।
अर्जुन की मां ने सिर झुकाया। बेटा, मैंने तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचा था। किस भविष्य की बात कर रही हैं आप? मैं 7 साल से अकेला हूं। आपने मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वो बार बार अपने बेटों के चेहरे देख रहा था। उन्होंने कितनी मुश्किलों में अपना बचपन गुजारा था। अगली सुबह अर्जुन एक प्लान के साथ मीरा के घर पहुंचा। उसके साथ उसका लॉयर भी था। मीरा, मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। इसका मतलब मैं तुम्हें और बच्चों को एक अच्छा घर दूंगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। मीरा ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए अर्जुन। ये दया नहीं है मीरा, ये मेरा फर्ज है। मैं एक पिता हूं। अचानक आर्यन ने पूछा, मम्मा, हम पापा के साथ क्यों नहीं रह सकते? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने कहा, मीरा, मैं तुमसे शादी का प्रपोजल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। लेकिन समाज क्या कहेगा? तुम्हारा परिवार क्या कहेगा? जो कहना है कहें, मैं अपने फैसले ले सकता हूं। उसी दिन अर्जुन ने एक सुंदर सा घर खरीदा। 3 बेडरूम का एक बड़ा हॉल और बच्चों के लिए खेलने की जगह। जब बच्चों ने नया घर देखा तो वो खुशी से उछल पड़े। वाह पापा, ये हमारा घर है। आदित्य ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, ये तुम्हारा घर है। अभिनव ने पूछा, पापा, आप भी यही रहेंगे? अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। नहीं बेटा, पापा अपने घर रहेगा, लेकिन रोज तुम लोगों से मिलने आएगा। धीरे धीरे अर्जुन अपने बेटों के साथ समय बिताने लगा। वो उन्हें स्कूल छोड़ता, उनके साथ खेलता, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता। बच्चे भी अपने पापा से बहुत प्यार करने लगे। आर्यन हमेशा कहता, पापा, आप सबसे अच्छे पापा हैं। मीरा भी धीरे धीरे अर्जुन पर भरोसा करने लगी। वो देख रही थी कि अर्जुन सच में अपने बच्चों से प्यार करता है। एक दिन आर्यन बीमार पड़ गया। बुखार बहुत तेज था। मीरा घबरा गई, लेकिन अर्जुन तुरंत सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। डरो मत मीरा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा हमारे आर्यन को। उस रात अर्जुन ने आर्यन के पास बैठकर पूरी रात जागा। वो अपने बेटे के माथे पर ठंडक की पट्टी रखता रहा। सुबह जब आर्यन का बुखार उतरा तो उसने कहा, पापा, आपने मेरी देखभाल की। मम्मा ने सच कहा था। पापा हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। 6 महीने बाद बच्चों के बर्थडे पर अर्जुन ने एक बड़ी पार्टी रखी। उसने अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स को बुलाया। मैं आप सभी से अपने बेटों से मिलवाना चाहता हूं। आर्यन, आदित्य और अभिनव, सभी लोग हैरान थे। अर्जुन ने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं बताया था। यह मेरी सबसे बड़ी दौलत है, अर्जुन ने गर्व से कहा। पार्टी में मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। अर्जुन ने उसके लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मीरा। मीरा शर्मा गई। थैंक यू अर्जुन, तुमने बच्चों के लिए जो कुछ किया है, यह सब मेरा फर्ज था मीरा। मैं सिर्फ अपनी गलती सुधार रहा हूं। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि वो फिर से मीरा के प्यार में पड़ रहा है, लेकिन वो जानता था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। 1 साल बाद बच्चों के स्कूल के एनुअल फंक्शन में आर्यन ने एक भाषण दिया। मेरे प्यारे मम्मा पापा के लिए, मम्मा, आपने अकेले ही हमें पाला। आप हमारी हीरो हैं। और पापा, आपने हमें दिखाया कि एक पापा कैसा होता है। आप दोनों ही हमारी दुनिया है। सारे लोग तालियां बजाने लगे। अर्जुन और मीरा दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फंक्शन के बाद आदित्य ने पूछा, पापा, हमारे दोस्तों के मम्मा पापा एक साथ रहते हैं, हम क्यों नहीं? अर्जुन और मीरा दोनों चुप हो गए। अभिनव ने कहा, पापा, अगर आप हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। उस रात अर्जुन ने मीरा से कहा, मीरा,
क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? क्या मतलब? क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। मीरा ने कुछ देर सोचा। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूं, लेकिन डर लगता है। किस बात का डर? इस बात का कि कहीं तुम फिर से हमें छोड़कर न चले जाओ। अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, मैं वादा करता हूं, इस बार कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और बच्चों को कभी नहीं छोड़ूंगा। 3 महीने बाद अर्जुन और मीरा ने एक छोटी सी शादी की। सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार थे। बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे। अब तो हम सच में एक परिवार बन गए, आर्यन ने खुशी से कहा। अर्जुन की मां को भी एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत किया था। उन्होंने मीरा से माफी मांगी। बेटा मीरा, मैंने बहुत गलत किया था, मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। मीरा ने उनके पैर छुए। मम्मी जी, जो हुआ सो हुआ, अब हम सभी एक परिवार हैं। आह,